आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आज भजन लगाया था आपने? हाँ जी आचार्य जी, चल रहा था पहले। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। क्या समय हो गया? 57 है 55 है? अभी 55 है मेरे ख्याल। हाँ जी आचार्य चम्मन जी है चम्मन। ठीक है। सभी को सुधार दोगे आप सही समय पे। हाँ, और क्या, बिना डर के काम चलता ही नहीं आजकल। ये हमारे जो योगी जी हैं उनका देखा डंडा के नहीं देखा? हाँ जी बस तभी तो वहां हो गया ना कार्यक्रम सही, बिल्कुल ठिकाने पे। जरा सा कोई छेड़खानी करता है, फट उसको सुधार देते हैं 1 मिनट में, देरी लगाते हैं वहां पे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मैं वो दान 1,000 रुपया दी हूँ यहाँ आर्य समाज में, लेकिन मेरे पास कुछ रसीद वगैरह आया नहीं, इसलिए मैंने ग्रुप में भेजी नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी मैंने एक रसीद भेजी है और हाँ और बोला हुआ था दीदी को, तो वो वहां से मुझे दूसरी रसीद भी भेज देंगे। ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी मेरे भी केतन को बोलती हूँ, वो पेटीएम करता है, उसके नाम से ही रसीद है मेरी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, आदर्श बताएंगी आगे का जो हमारे पहले जो कुछ कार्यक्रम चल रहा था वो क्या चल रहा है? ये प्रतियोगिता ये वाली हो गई, परीक्षा हो गई, इसके पहले क्या था? आचार्य जी स्वस्ति वाचनम के मंत्र 10 हुए थे, आगे उसके होने हैं। स्वस्ति वाचन वालों का जो था परिणाम भी तो आ गया मेरे ख्याल, तो खत्म हाँ नहीं जी हुआ? वो तो बात। आचार्य जी तो 10 मंत्र ही हुए हैं ना, वो 31 पूरे होने हैं वो। हाँ 10 हुए हैं, ये बात ठीक है कि उनमें से अभी 10 मंत्र हुए हैं, उसके बाद फिर 10 और करेंगे, फिर 11 आ जाएंगे। एक तो ये होगा तरीका, और जो यज्ञ का जो चल रहा है उसमें 4 भाग बनाए हुए हैं। तो आप ये बताओ सारे लोग, अब जरा कैमरा ऑन करो भाई सारे। ये बताओ कि आप तैयारी कर रहे हो कि जब मैं कहूंगा जी अगले बुधवार या एक हफ्ता भी नहीं होगा उसमें, फिर कहोगे जी हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा तो नहीं करोगे ना? आपको ये 2 काम होमवर्क दे रखे हैं, ये दोनों में से कोई भी काम आपका आने वाले समय में शुरू हो जाएगा फौरन। उसमें ये फिर गुंजाइश नहीं होगी कि नहीं जी अभी हम नहीं परीक्षा दे सकते, ऐसे नहीं करना। स्वस्ति वाचन वाले जो मंत्र हैं 3 भाग में रखे हैं, और जो यज्ञ का है वो 4 भाग में है। एक भाग हो चुका दोनों का। स्वस्ति वाचन के 2 भाग और बचे हुए हैं, और यज्ञ के 3 भाग और बचे हुए हैं। और आपको सारा कुछ वहीं से लिखा हुआ मिल जाएगा कौन से भाग में कितना है। स्वस्ति वाचन वाले में तो दिक्कत नहीं है ज्यादा, वो तो बहुत स्पष्ट है, 10 मंत्र हो गए, 10 और होंगे दूसरे भाग, और तीसरे भाग में 11 मंत्र होंगे। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पहला भाग हो गया, बाकी दूसरे भाग में अपने आप देखना कि वहां पर कौन से मंत्र से लेकर के कहां तक आपको कहा गया, ये अभ्यास करना है। और जिनके 25 अंक भी आए हैं ना, 25 अंक आ गए, वो 100% ठीक है। और 24 जिनके अंक आए उनकी 3 गलतियां तक माफ कर 1 अंक काट लिया बस। और बाकी जिनके जो 10 अंक आए उसका भी मैंने स्पष्टीकरण दे दिया। इंदिरा जी ने पूछा था कि भाई मेरी 4 गलतियां थी तो मेरे 21 आने चाहिए थे अंक। तो मैंने कहा ये केवल मात्र इतनी बात नहीं है कि भाई आपके एक गलती पर 1 अंक कटा है। जिनके 10 अंक है उनके 12, किसी 15, 16 ऐसे गलतियां हैं। इसलिए इन बातों को उस दृष्टि से नहीं देखना कि हमारी इतनी गलतियां तो इतने अंक, वहां पर कुछ और दृष्टिकोण भी साथ में चल रहा है। क्षमा करिए आचार्य जी, मैंने हाँ लिखा था कि मेरी 4 गलतियां थी, पर नंबर तो जो भी आप दोगे वो तो स्वीकार है, क्योंकि हो हाँ, सकता है कुछ और भी गलती हो। नहीं ऐसी सोच और नहीं, सोच समझ के ही दिया है अंक। जी और जी वो बता दी मैंने, सारी बातें लिख दी हैं बीच में कि जी मैंने पढ़ा। कहाँ कहाँ पर जो दोष होते हैं उसके कारण से भी अंक कटते हैं। तो ये प्रयास करना होता है कि हम प्रबुद्ध हो जाएं, बहुत जबरदस्त तरीके से बोलने का अभ्यास करें।
मंत्र पाठ हो, चाहे आप कहीं और किसी ग्रुप में भी जुड़ते हैं, आप में से बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं ऐसे जो और ग्रुप में जुड़ते हैं और आप वहां पर मुख्य के कार्यकर्ता के रूप में भी होते हैं, आप वहां कार्यक्रम चलाते भी हैं। तो जो जिस ढंग से प्रोग्राम चलाना चाहिए उस हिसाब से आपका जो प्रभाव है वो दूसरों पर होना चाहिए कि आप बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाते हैं। और उसमें कई बार मैंने जो भजन के बारे में भी बोला है और किसी और बारे में भी बात की है कि हम सत्य को वहां पर स्वीकार नहीं करते, वहां पर बोल देते हैं, बस ये बोल देते हैं बहुत अच्छा ऐसा कर देते हैं। उस बहुत अच्छा में बहुत अच्छा होता नहीं है, वो उसमें कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन आप लोग कर नहीं सकते। आपको डर लगता है कि भाई ये ऐसा कैसे बोल दें, वो तो हमारे से नाराज हो जाएगी, वो तो आएगी नहीं हमारे कार्यक्रम में, फिर छूट जाएगा हमारा। तो ये जो इन नियमों का पालन करना होता है ना, जिसको यम और नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि बोलते हैं, इनका पालन करना आसान नहीं होता। यम है सबसे पहले, यम। रवि बाला जी बताएंगे यम में कौन सी बातें होती हैं? चलो, कहते हैं बोलने को वो कैमरा ही ऑफ कर देते हैं देर में। बोलो। अच्छा जी, दूसरा दबा दिया गलती से मैंने, अब दूसरा। हाँ आप बोलो। अच्छा जी, अहिंसा, अस्ते और इंद्रिय निग्रह। सुनीता अरोड़ा जी बोलो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये क्रम है, ऐसे ही रखना होता है इसको। इसी क्रम से चलने से ही ज्यादा सफलता मिलती है। अहिंसा का पालन करना है पहले जी। इंदिरा डांगरी जी बताएंगी अहिंसा का फिर पालन कैसे हो सकता है, क्या तरीका होता है उसका? आचार्य जी, मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख ना पहुंचाना, इसको तो अहिंसा का एक मूलभूत आप समझ लीजिए ये है। और वैसे इसके तो बहुत से वो हैं कि अहिंसा के अंदर तो ये भी शामिल है कि अगर कोई गलत इंसान कोई गलती कर रहा है और अपराध करने वाला है हमारे सामने, तो उसको रोकने के लिए अगर आगे भी थोड़ा बढ़ना पड़े तो वो भी अहिंसा ही कहलाती है। आगे बढ़ना पड़ेगा, स्पष्ट करो क्या मतलब है? जी, जैसे कोई अब जैसे आजकल कुछ ना कुछ ऐसे खराबी चली रही है, तो कोई गलत काम ऐसे करने लगे और अगर उसके साथ में हाथापाई या उसको मारना या उसके लिए रिपोर्ट करना या ये सब में से कुछ भी करना होता है। तो विष्णु प्रिया जी बताएंगे आगे। अहिंसा के बाकी रूप का बताओ, विश्लेषण करो, क्या मतलब होता है, कैसे होती है अहिंसा का पालन, कैसे होता है? मन, वचन, शरीर के माध्यम से हम किसी को कभी दुख ना पहुंचाए, द्वेष भाव मन में नहीं रखे। और कोई उदाहरण देकर बताओ, ताकि जैसे किसी बच्चे को जब समझाते हैं तो उनको स्पष्ट तब होती है बात जब उदाहरण सामने होता है। अगर उदाहरण नहीं होता तो बात स्पष्ट होती नहीं है। उदाहरण दे करके समझाओ अपनी बात को, जो बोली है उसको क्लियर करो। जैसे कोई आपको दुख पहुंचा रहा है, आपका भूल नहीं है, लेकिन वो आपको डांट रहा है, तो हम उसको समझाने के लिए पहले तो मन को ये रखना, स्थिर रखना है, गुस्सा नहीं करना है, और उसको धीरे से उसको समझाना है कि हमारे बात को अच्छे से उसको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। और उसको हम हानि ना पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए स्पष्ट नहीं हो रहा ना, इसीलिए बोला था कि जब बच्चों को जैसे समझाते हैं उस तरह से हमको पहले अपने अंदर स्पष्ट होना पड़ेगा कि हमें पता हो बात का, हम बच्चे को क्या कहना चाहते हैं। बच्चा फिर थोड़ी देर में नहीं तो नया प्रश्न खड़ा कर देगा, वो उसको समझ नहीं आ रही होगी बात, तो वो भी कहेगा अभी तो समझ नहीं आया मम्मा आप क्या बोल रहे हो। रोशनी बताएंगे आगे। आचार्य जी, जैसे कोई चोर डाकू है, अब वो हमारे पे अटैक करता है, हमारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या हमारे देश पे कोई अटैक कर रहे हैं और सैनिक उसके बदले में जवाब देते हैं, उनको मार देते हैं, तो वो अहिंसा में ही आएगा, हिंसा नहीं होती वो, क्योंकि हमने देश की रक्षा के लिए
वो अहिंसा भी अहिंसा ही कहलाएगी। जो ये 3 बातें कही थी अहिंसा के मामले में, मन वचन और कर्म, ये कौन सी अहिंसा कहलाएगी? ये तो होती है कि ये तो जैसे मन वचन कर्म से जैसे किसी का मतलब बुरा ना सोचना ना करना, ये तो अहिंसा है ही है। पर इसके साथ मतलब इससे ये पूरक नहीं होता। इससे तो फिर वही गांधी जी वाला फार्मूला आ जाएगा, भाई आपके गाल पे कोई थप्पड़ मार दो दूसरी भी कर दो, तो ये अहिंसा में नहीं आता। मैंने जो पूछा तुम उसका उत्तर नहीं दिया। आपने कहा कि सैनिकों को जो दूसरों को मारेंगे, दूसरे देश वाला हमारे पर आक्रमण करे, हमारे सैनिक उनको मार डालें, तो मैंने कहा ये वाला जो उदाहरण दिया ये कौन सी अहिंसा में आता है, ये पूछा मैंने। ये तो शारीरिक अहिंसा में आ गया। तो जब मन वचन और कर्म बोलते हैं तो उसी के आधार पर उत्तर देना है ना। हाँ जी, कर्म 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 में हो गया। हाँ जी, ये बोलते, इसका नाम हाँ ये जी। वाला है। हाँ जी, इंद्रियों के द्वारा जब किया गया है, यहाँ पर मन हाँ की जी। बात नहीं हो रही, वचन की बात नहीं हो रही, वाणी से थोड़ी कुछ कहा जा रहा है किसी को। हाँ जी, हाँ जी, वहां तो मार धाड़ मचानी है, वहां पर देश की रक्षा करने का प्रश्न है, तो मारना पड़ेगा वो। हाँ जी, और जब वो देश की रक्षा के लिए किसी की हत्या करता है कोई, तब वो दोषी अपराधी नहीं होता है व्यक्ति, क्योंकि वो किसी की आज्ञा से कार्यक्रम कर रहा है। वो देश के जो बड़े हैं, जिनके पास अधिकार है, वो उनको ऑर्डर करते हैं, सेनाध्यक्ष होते हैं, वो कहते हैं शूट, बस इतना कहने पर वो मार देता है दूसरे को, तब उसको इस बात का ना तो दंड मिलता है, ना इसका ये अपराध कहलाता है, और ये अहिंसा ही कहलाती है, हिंसा नहीं कहलाती है। अच्छा भैया, फिर कैमरे बंद हो गए, 3 दिखाई दे रहे हैं सिर्फ, इंदिरा टांगरी, रोशनी और ये रवि बालाजी, बस बाकी फिर बंद हो जाते हैं। बंद क्यों कर देते हो, समझ नहीं आती मेरे को। मैं पूछूंगा तो कैसे पूछूं? आचार्य जी मेरा भी कैमरा खुला हुआ है। अच्छा, आचार्य जी चंदा जी, सभी के खुले हुए हैं, सभी के ही। आचार्य जी मेरा भी खुला हुआ है। गार्गी गुप्ता ने बोला कैमरा ऑन हो गया, विनय प्रभा ने बोला वो ऑन हो गया, चंदा सचदेवा जी ने बोला उनका ऑन निर्मल जी नहीं। का भी खुला है। मेरा भी खुला हुआ है आचार्य जी। मेरा भी खुला हुआ है आचार्य जी। बोलो मत कोई बात नहीं, जब दिखाई दे आचार्य जी मेरे मेरी को तबीयत सीधा सिद्धांत समझ में आ गया, जिसका कैमरा दिखाई देगा मैं उससे बात करूंगा, बाकी सुनते रहना फिर, और क्या करूं। वो आपका कसूर है, मेरा तो है नहीं, वो चाहे नेट का कसूर है तो वो जानो। आशा सचदेव जी आगे वाली बात बताओ, मन वचन और कर्म में। मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं कैमरा बंद करके लेट गई। अच्छा ठीक है, मन वचन कर्म में से मन की अहिंसा का क्या अर्थ होता है? बुरे विचार किसी के प्रति ना लाना। अच्छा, इसको अहिंसा का क्षेत्र आप मानते हो। चलो विनय प्रभा जी बोलो, मन से अहिंसा का क्या अर्थ निकलेगा? तेरे मन से भी किसी का बुरा न सोचना। और वचन वाले और तीनों जो हैं, एक तो क्लियर हो गया, मन वाली बात बताई, वचन में क्या कहेंगे? वाणी से भी किसी के प्रति अपशब्द का कटु प्रयोग न करना। अपशब्द की बात तो आती है बहुत बाद में, इससे पहले जो हिंसा होती है ना, वो इतनी खतरनाक होती है, और आप जैसे जो लोग बैठे हो ना, ज्यादातर आपके माध्यम से होती है। वो कौन सी होती है, उसका नाम बताओ, कौन सी होती है उसका नाम बताओ, मुझे नाम देखना है कि किसको समझ में आया नाम, वो है नाम क्या, कौन सी चीज है वो? हाँ जी आशा जी बोलो। क्रोध। हाँ जी, क्रोध करना। क्रोध। वाणी की स्थिति, हाँ। ये तो छोटा मोटी चीज है, उसके सामने कुछ और है वो। इंदिरा टांगरी जी बोलो। किसी की चुगली करना आचार्य जी। हाँ, ये नजदीक वाला हो गया अभी। और फिर ऐसा करना कि देखो बहन, बताना नहीं किसी को, बताना मत, जी। दे दरादन दे मार। वो एक मोबाइल ले करके वो बात चलती जा रही है, करती जा रही है, खत्म ही नहीं होती। उधर वो बेटी आवाज मार रही, मम्मा, ठहर चुप हो, बात करने दे मेरे को, बात ही नहीं खत्म होती। ये वाली ऐसी बातों में सबको बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। अब सबका मतलब सब नहीं होता, उसका अर्थ ही होता है कि एक प्रवृत्ति होती है, उस दृष्टि से बात हो रही है। उस प्रवृत्ति को अगर हम रोकेंगे
तब जाकर के आपका मन, वचन और कर्म जो है ना, इसकी अहिंसा का पालन कर पाएंगे। अगर इसका ध्यान नहीं करेंगे तो आप यम के अंदर जो अहिंसा सबसे पहला इसका एक सीढ़ी का वो है, वहां से ही अटक गए तो आगे का कार्यक्रम कैसे चलेगा फिर। सत्य है, उसके बाद सत्य का पालन कैसे करेंगे, वो भी इसी प्रकार से ही होता है, तीनों तरह से होता है। गार्गी गुप्ता बताएंगे तीनों तरह से कैसे होता है। आचार्य जी क्वेश्चन नहीं पता लगा, फोन आ गया था। सत्य का पालन 3 तरह से होता है, कैसे? किसी ने अगर कुछ गलत कहा है तो उसको, उस बात को गलत बताना, ये भी सत्य के उसमें आता है। और किसी को झूठ ना कहना। आचार्य जी इतना ही पता है। ठीक है, पद्मा चावला जी आइए। आचार्य जी, मन, वाणी और कर्म से। हाँ, उसके उदाहरण दो। जैसे हमने क्या कहते हैं, वाणी से तो ये हो गया कि हमें असत्य बोलना ही नहीं चाहिए किसी भी बात के लिए भी, और मन से भी हमें किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। ये भी एक तरह का असत्य ही होगा अगर हम किसी के लिए गलत सोचते हैं। और कर्म से तो हमें कभी भी असत्य नहीं करना चाहिए। जो भी हम कर्म करते हैं उसमें सत्यता होनी चाहिए। अभी ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ ये। मैं बताऊं आचार्य जी? अभी गोलमाल जैसी बात है वैसी चल रही है। इना मीना आर्य ने बोला है। हाँ जी। हाँ, बोलो बोलो। जो भी जैसा भी देखें वैसा ही उसी को बताना, ये सत्य हो। जो भी कार्य हो, मतलब वो जो भी चीज हमने देखी है, प्रत्यक्ष परिणाम और अप्रत्यक्ष जैसा भी देखा वैसा ही सत्य बताना। ये 3 चीजों में से कौन सा है ये? सत्य नहीं, सत्य तो है, कौन सा सत्य है? ये 3 बातें होती है ना सत्य के लिए, 3 में से कौन सा है ये? जो भी मतलब जैसा सामने हमने कोई चीज देखी है कैसे भी, या कोई चीज हमने पढ़ी है, वेदों में पढ़ी है कुछ भी, उसको उसी के हिसाब से बताना। उसमें कोई देखो, अभी भी आप स्पष्ट नहीं होने, वो जिस तरह से बताना समझाना चाहिए ना, उस तरह से बात नहीं आ रही। सुखवर्षा जी बोलो। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। जो पहले तो कि सत्य किसे कहते, मतलब जो प्रमाणों से प्रमाणित हो जाए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, जो 8 तरह के प्रमाण है, तो उसी बात को कहना जो है वो सत्य होता है। और मन मानसिक हो गया कि हम मन में किसी के प्रति भी कोई अगर हमने गलत सोच भी लिया है, चाहे किया या नहीं किया, लेकिन ये मानसिक हमारा वो हो गया, दोष हो गया। अभी भी जो पहले भी गार्गी ने बात की और आप भी बात कर रहे हो ना, ये अहिंसा वाले चीजों को जोड़े जा रहे हो असल में। मन का सत्य का पालन करना क्या होता है, वाणी का पालन क्या होता है, और कर्म का क्या होता है, ये वाली बात की व्याख्या करनी है। शशि गुलाटी बोलो। जी, जैसा देखते हैं हम, जैसा देखा हुआ, सुना हुआ या पढ़ा हुआ, हम अनुमान किया हुआ ज्ञान जो हमारे मन में है, वैसा ही वाणी से बोलना और शरीर से वैसे ही आचरण में लाना सत्य कहलाता है। चलो, अभी भी कुछ ज्यादा ऐसा जबरदस्त बहुत अच्छा स्पष्टीकरण नहीं हो रहा, आप सुन लीजिए कैसे होता है स्पष्ट। मन वचन कर्म में सत्य का पालन करने का मतलब होता है, अब उदाहरण देता हूँ, बिना उदाहरण के मैंने कहा बातें नहीं चलती है, ये तो सिर्फ शब्द बोलते रहोगे ना तो क्लियर नहीं होगा। उदाहरण देना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे किसी चीज की मान लो हमको उसकी परिभाषा नहीं पता होती, कोई बात नहीं, लेकिन उदाहरण दे दो तो वो बात उसके नजदीक पहुंच जाती है, पता लग जाता है। आचार्य जी मैं ये सत्य की एकता का अर्थ ये होता है कि आपको किसी ने ये कहा, आमंत्रित किया अपने घर पर कि हमारे घर में सत्संग है जी, आप आना, और आपने फौरन हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, आपके घर बिल्कुल, कैसे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। और मन में पता है तुमको कि उस दिन हमने जाना है कहीं पर,
उसको क्या बोल रहा है, आएंगे, और मन में क्या चल रहा है कुछ और है, वाणी में कुछ और चल रहा है, और करना तो है ही नहीं वो। तो तीनों में एक रूपता जब होती है ना, मन में जो है वो बोलो आप वहां पर, लेकिन उसका तरीका बताता हूं क्या बोलो। उनको जी आपसे क्षमा चाहते हैं, इस बार नहीं आ पाएंगे, कारण ये कि हमने कहीं पर जाने का पहले से कार्यक्रम बना रखा है। मन में, वाणी में और कर्म में एकता होनी, एक जैसा जो कुछ व्यवहार आप करेंगे तब जाकर के वो सत्य होगा। और उसको बोलने का ढंग कैसा हो, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, आराम से प्यारे ढंग से बोलो, और लठ मार के नहीं बोलना, देखो जी हम तो नहीं आ सकते, हमारे बस की नहीं आना, हम पहले ही इतने दुखी हुए बैठे हैं। ये वाली भाषा बोलना जो होता है ना, चाहे आप बेशक दुखी हो चाहे कुछ हो, ये भाषा नहीं बोल सकते आप, वहां पर आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ये समाज में रहते हो, समाज के साथ कैसे व्यवहार करना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य मत बोलो, सत्य तो बोलना पड़ेगा, सत्य बोलना है, क्योंकि आपको योग के जो अंग हैं उनके आगे धीरे धीरे करके बढ़ना है। तो उसका मतलब क्या होगा कि हम सीधा समाधि पे पहुंचेंगे क्या? समाधि एकदम ध्यान, लोग ध्यान करवाने बैठ जाते हैं, बताओ 1 मिनट में ध्यान में ध्यान लगवाएंगे आपका। भैया ये पहले दूसरी तीसरी कक्षा जो पास नहीं करेगा वो 8वीं कक्षा में कैसे पहुंचेगा? इन कक्षाओं को पास करना जरूरी है, उसके आधार पर जो जो आपके लिए बताए गए नियम है उनका पालन करना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब मैं दिखने 53 लोग हैं, मैं नाम ही देखूं, आगे दिखने वाले तो मेरे को 8 ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर है कहाँ पर, नाम बोलूंगा तब पता लगेगा, वो शायद सामने दिखाई दे जाए। अलका रावल जी आइए सामने। जी मेरा तो ऑन ही है आचार्य जी शुरू से ही। अच्छा, अब देखो आप बोलते हो तब सामने आ जाए, तो ये कैसे जादू होता है, ये मुझे समझ नहीं आया। ये तो कमाल की बात है, जो बोलता है वो फट सामने प्रकट हो जाता है, और जब बोलो मैं नाम बोलता हूँ फिर सामने दिखाई देते हैं, वरना दिखाई नहीं देते। चलो प्रश्न सुन लो क्या है। जी प्रश्न ये है कि लोग बार बार बोलते रहते हैं, उनके मुंह से ये वाक्य निकलता ही रहता है। कारण ये होता है उसका कि कभी कभी तो होती है बड़ी ऐसी घटना घटती है कि उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा ऐसा का अर्थ निकल आया। पहले तो ये बताओ इसका अर्थ क्या निकला? आचार्य जी मुझे समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा ना, अलर्ट रहो, समझ में आएगा। कभी कभी लोग ये बोलते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा ये हमारे साथ हो जाएगा ऐसा। अब समझ आया कुछ? जी जी विश्वास ही नहीं हो रहा। कैसी घटना होती है वो? कैसी घटना? घटना का नाम मत बोलो, लेकिन उसको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसा बोल दो बस। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा ठीक है, चलो नेगेटिव जब होती है तब उनके मुंह से एक वाक्य भी निकलता है, क्या हो सकता है? कि हम तो सबके साथ अच्छा ही करते हैं, हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, कुछ इस ढंग का। चलो मान लिया एक ये वाला वाक्य भी होता है, और कुछ होता है इसके अलावा? और भी कुछ बोला जाता है? और तो ध्यान भी नहीं आ रहा आचार्य जी। चलो जी हाथ खड़ा करो जिनको ध्यान में आ रहा है कि इसका उत्तर और क्या होता है। कमलेश जांगरा दिखाई दी है, और इसे पूछे पता नहीं इनको पता है कि नहीं पता। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, कुछ पता है क्या बोलते हैं लोग ऐसे कोई घटना हो जाती है जो? हाँ जी, हे भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया ये? तो इन्होंने बोल दिया, दोबारा दोहराना थोड़ी होता है। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी बोलो। रुके हो जाते हैं हम। हाँ जी। अच्छा आचार्य जी ये कहते हैं कि ये तो ऐसा होना ही था, ऐसी किस्मत ऐसी थी, ऐसे ही होना था ये तो। हाँ ठीक है, ये वाला भी इसकी मृत्यु तो यहीं लिखी थी। अभी ये बाद में जो बोला समझ नहीं आया क्या बोला है? भाई इसकी तो जब किसी का मान लो एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती थी, इसकी तो यही मौत लिखी थी, ये तो इसलिए ये तो ऐसे होना ही था। कारण भी साथ में दे दिया आपने, ठीक है। हाँ जी। एक वाक्य जो ब्रह्म वाक्य की तरह रट रहे हुए होते हैं ना इन्होंने, वो बोलते हैं ईश्वर की यही इच्छा थी।
चाहे वो कितना भी हमारे सामने भयंकर से भयंकर कोई भी बात होती है, कभी कभी छोटी बात भी होती है, हमारे अनुकूल नहीं होती है, तो हमारे मुंह से ये वाक्य निकलता फिर कि ईश्वर की इच्छा ऐसी थी। अभी अलका रावल जी को उत्तर देना है। जी ये वाला वाक्य ठीक है, पहले ये बताओ। नहीं आचार्य जी, अच्छा ठीक नहीं है तो क्या गलती क्या है फिर इसमें? क्योंकि जो हमारा कर्मों का फल था वो तो ईश्वर ने हमें जन्म के समय आयु जाति भोग के रूप में दे दिया है। बाकी तो जो भी है वो हम अपने कर्मों के अनुसार ही हमें मिलता है, जो हम करते हैं उसके हिसाब से है, बाकी पिछला कुछ नहीं है। और हमारी असावधानियां भी होती हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका ट्रैक थोड़ा थोड़ा दूसरी तरफ धीरे धीरे चलता जा रहा था। इस बात को स्पष्ट करो जो वाला वाक्य बोला गया है, ईश्वर की इच्छा वाला जो वाक्य ना, उसको लेकर के कुछ और स्पष्ट करो। जी, भगवान की ईश्वर की ये इच्छा तो होती ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर में ऐसी कोई इच्छा है ही नहीं, उसमें ईक्षण है, इच्छा नहीं है। ये है इसका असली उत्तर। उदाहरण वाला ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल स्पष्ट ये किया, जब इच्छा वाला शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ना कि ईश्वर की यही इच्छा थी, तो उस इच्छा शब्द को पकड़ करके उनको स्पष्टीकरण कराना है कि ईश्वर इच्छा नहीं करता, कर ही नहीं सकता। और आपने एक शब्द का इस प्रयोग किया अभी, वो करता है, वो ठीक है। वो अब कमलेश बताएंगे इन्होंने क्या वो शब्द बोला था जो ईश्वर करता है। ईश्वर तो फल देता है, कर्मों का। नहीं देखो, तुम्हारा ध्यान इसका मतलब कहीं और था ना, यही तो, इसीलिए तो मैं ये देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। सामने कैमरा खुला होता है ना, तो पता लग जाता है कौन क्या कर रहा है। क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दीजिए। नहीं, दोबारा नहीं बोलना, दमयंती गुप्ता जी बताएंगे। मैं नाम देखता हूँ यहाँ से, बाकी दिखता तो कोई नहीं। इन्होंने बोलो। शब्द बोला ईक्षण, तो ईश्वर इच्छा नहीं करता, ईक्षण करता है, यानी विचार। सृष्टि उत्पत्ति का विचार मतलब ईश्वर के अंदर उत्पन्न होता है, इच्छा नहीं होती, उसको ईक्षण कहता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, नाम ही देखो, यहाँ तो दिखता ही कुछ ना करो, 3-4 नाम तो यहाँ से चलो मैं देख लूंगा सारे, कैमरे में दिखता ही कुछ नहीं। और गायत्री गुप्ता आइए। जी आचार्य जी। ये बताओ कि ईश्वर इच्छा करता क्यों नहीं है? ईक्षण वाली बात नहीं करना, दोबारा नहीं दोहराना, ईक्षण बात हो गई। वो इच्छा वो करता क्यों नहीं है? इच्छा वो करता है जिसको किसी चीज की कमी हो। ईश्वर में तो कोई कमी है ही नहीं किसी चीज की, तो वो इसलिए इच्छा नहीं करता। बिल्कुल ठीक है ये उत्तर। सिर्फ इसके साथ एक दो वाक्य और जोड़ना चाहिए, क्योंकि इच्छा होती है अप्राप्त पदार्थ की, और जिसके प्राप्त होने पर सुख विशेष होने लगता है। और ईश्वर को कौन सा सुख है ऐसा जो उसके पास नहीं है? सच्चिदानंद स्वरूप जब आप बोलते हैं तो आनंद का भंडार वो ही है ना, भूर्भुवः स्वः, इनमें तो ये अर्थ छिपा हुआ है। वहां पर स्व माने आनंद प्रदान करने वाला। तो जब ईश्वर सबको आनंद प्रदान करने वाला है तो इच्छा तो वो कर ही नहीं सकता ना। इच्छा हम और आप करते हैं और इसका परिणाम भी भुगतते हैं। फिर इच्छा पूरी होती है तो हम सुखी हो जाते हैं, इच्छा पूरी ना हो तो फिर रोने लगते हैं। चाहे वो कारण किसी का ही बोलते रहे, कभी कभी उल्टा सीधा ही कारण बोलते हैं। कारण हमारा अपना होता है तो भी भगवान पर लाद देते हैं कि भगवान तू ये क्या कर रहा है, देखो हमारे साथ क्या हो गया, ये कैसे हो गया, पता नहीं किसी पूर्व जन्म का तुमने हमको पहुंचा दिया, पता नहीं, सारी उलझुल बातें शुरू कर देते हैं जिनका वैदिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता। अपने दुनियावी शब्द होते हैं, दुनिया के लोग बोलते रहते हैं, हम भी उनकी हाँ में हाँ मिला देते और चल पड़ते हैं बस। तो हमारा वो ज्ञान विज्ञान धरा रह जाता है। फिर जब दुनिया के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं तो उनके साथ हमको हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। गीता, माइक ऑन करो जल्दी से, नाम बोल दिया तो माइक ऑन करो। पता नहीं क्या सोच में बड़ी अभी तक। गीता क्या कर रहे हो? ये भागी जाते हैं। जी आचार्य जी नमस्ते। इतनी देर लगाते हो क्या? ये एक बटन दबाना होता है, सामने दिख रहा है या कंप्यूटर है तो उसके यूं करो टच, इधर से कर्सर ले जाओ।
देर मत लगाया करो, नाम बोल रहे हैं तो पहले तो तुरंत ऑन करो माइक, जिससे बातचीत शुरू करें। आपसे प्रश्न करेंगे तो आप उत्तर दे पाओगे ना। जी आचार्य जी मैं चली जाऊं? नमस्ते आचार्य जी। अच्छा, जाना है आपको आज? हाँ, बुधवार है। अच्छा ठीक है जी, जाइए। नहीं, मैं आश्रम में हूँ, प्रोग्राम चल रहा है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, जाइए। धन्यवाद जी। गीता, ये वाली बात स्पष्ट हो गई है, ईश्वर इच्छा क्यों नहीं करता? जी। और इच्छा करेगा तब हो क्या जाएगा? चलो मान लो ईश्वर इच्छा कर रहा है, तब क्या हो जाएगा? अगर वो भी इच्छा करने लग गया तो उनमें और हम में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा, फिर वो ईश्वर नहीं रह सकता, साधारण मनुष्य रहेगा। इच्छा ही साधारण लोग ही इच्छा कर सकते हैं, ईश्वर तो सर्व संपन्न है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक मिनट जरा होल्ड रखो, मैं आ रहा हूँ। एक कुछ ऐसी गड़बड़ लग रही है। और जैसे आपने कहा गीता कि वो इच्छा करेगा तो हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। जी। और इच्छा करने पर, क्योंकि जब एक इच्छा करने वाला हो गया कोई भी, चाहे कोई बड़े से बड़ा इंसान हो, कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो, कोई भी हो, उसका बहुत लंबा चौड़ा परिवार हो, और ईश्वर को भी अगर इस बंधन में हम बांध लें कि वो इच्छा करेगा तो उसको दुखी होना पड़ेगा फिर, क्योंकि सारी इच्छाएं बुरी किसी के नहीं होती हैं। और ईश्वर कैसा होता है? सच्चिदानंद स्वरूप होता है, इसलिए वो किसी भी तरह से ये बात उस पर लागू हो ही नहीं सकती है। जैसे ये लागू नहीं हो सकती, दुनिया ये कहती है जब पाप बढ़ता है तो आता है, बोलती है ना दुनिया जी। जब पाप बढ़ता है तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये श्लोक है ना गीता का, तब वो ये वाली बात दुनिया बोलने लगती है। अब और आप माइक बंद करो और से बात करूंगा। हम देखें कौन है आगे। नीलिमा जी आइए। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। जब ये वाली बात दुनिया बोलती है कि जब पाप बढ़ता है, धर्म घटता है, तब ईश्वर अवतार ले लेता है, हाँ जी। तो ये वाली बात जचती है कि नहीं जचती है, क्या लगता है? हाँ जी, हमें तो बिल्कुल भी नहीं जचती, क्योंकि क्यों नहीं अवतार तो ईश्वर अवतार तो कभी लेता ही नहीं। वो ये बताना है ना क्यों नहीं लेता, इसका लॉजिक पैदा करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं लेता, क्या कारण है उसका। इसका लॉजिक ये है कि उसको तो बिना अवतार के ही वो स्वयं इतना शक्तिशाली है और इतना सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी, उसके जितने गुण हैं उनके आधार पे वो वहीं से बैठे बैठे एक ही जगह पर होते होते, सभी जगह है वो, तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब ये कि दंड दे सकता है और कार्य को पूरा कर सकता है अपने स्वयं के बल पर, तो उसे अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो किसी है, बस ज्यादा नहीं बोल, ठीक है। आपने भी पहले ये बोल दिया एक जगह बैठे बैठे, और फिर आपको ध्यान आ गया एक जगह बैठे बैठे तो फिर एक देशी हो जाएगा, सर्वव्यापक कहाँ रहेगा। हाँ आपको जी याद आ गया तो आपने कहा नहीं वो तो सर्वव्यापक है। ठीक कह रहे हैं। ईश्वर को संसार में आने और जाने का उसका कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसा होने लग जाए, बच्चों को समझाने के लिए बहुत सारी बातें समझानी पड़ती हैं, छोटे छोटे वाक्य हो, छोटे छोटे उदाहरण हो, ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए अभी से। वो आएगा तो मरेगा भी तो सही ना, फिर आएगा तो मरेगा भी सही, फिर तो जाना पड़ेगा ना, और आसमान से तो गिरेगा नहीं नीचे, बिल्कुल बिल्कुल। और जब पैदा होगा तो मरना भी पड़ेगा। और सब फिर एक प्रश्न और खड़ा हो जाएगा, जब पैदा हो गया, मान लो जैसे लोग कह रहे हैं कि वो आता है, और चलो किसी ने कह दिया तुम्हारी बात 1 मिनट के लिए मान ली, लेकिन तुमसे प्रश्न करेंगे अभी, हमने कहा कर लो। ये प्रश्न ये करेंगे इनसे जो कह रहे हैं कि ईश्वर आता है, हम ये पूछेंगे कि सारा का सारा आता है कि थोड़ा सा आता है? क्या जवाब है नीलिमा जी, बोलो। सारा का सारा आता है कि थोड़ा आता है? हाँ बोलो, जवाब दो ना इसका।
ये तो प्रश्न कुछ सार्थक सा लग नहीं रहा नहीं, कि सारा सार्थक का सारा बिल्कुल बिल्कुल सार्थक है, बहुत लॉजिकल ही है। सारा का सारा आता है या थोड़ा आता है? हाँ, ये जवाब दो इसका पहले। वो तो थोड़े में ही बहुत ज्यादा हो जाता है, तो नहीं नहीं, थोड़ा भी आए। ये उत्तर नहीं है, गोलमाल उत्तर है, ऐसा नहीं देना। गीता ने हाथ खड़ा करे, तो गीता से पूछते हैं। गीता बोलो। आचार्य जी, बच्चे तो बोल देंगे थोड़ा सा आता है, हालांकि आता नहीं है, ये नहीं गलत है। अभी ये बात मान के चलो, आप वो वाला हो जिनसे जो इस बात को माने बैठे हैं, उन्हीं से प्रश्न उत्तर जब करेंगे तो तभी तो बच्चों को समझा पाओगे ना। तो अब बच्चे बोलेंगे या तुम बोलो, इसका जवाब दो। थोड़ा सा आता है कि सारा आता है? थोड़ा सा आता है, बच्चे बोलेंगे। तो इस बात का अर्थ ये निकला कि उसके टुकड़े हो गए। थोड़ा सा का मतलब यही तो होता है, एक आम हो उसमें से थोड़ा सा काट लो तो ये टुकड़े हो गए ना इसका। तो ईश्वर के टुकड़े करके बैठ गए पहले तो तुम। अब ये इस बात से बात गलत हो गई कि टुकड़े हो नहीं सकते, आत्मा के ही टुकड़े नहीं हो सकते। नैनम चिन्नंती शस्त्राणी, इसलिए तो बोलते हैं आत्मा के टुकड़े नहीं कर सके, तुम तो परमात्मा के टुकड़े करे बैठे हो। तो ये उत्तर तुम्हारा गलत हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उत्तर बदल रहे हैं अपना, कि बोलो। उत्तर ही बदल दिया, कह रहे पूरा आ जाता है। सही बात मान लिया। अब आपके हिसाब से वो पूरा आ गया, तो भाई ये जो एक कोने में बैठ गया आके दुनिया के, अपनी माँ की गोद में आके जो बैठ गया, वो सारी दुनिया का हिसाब किताब कैसे करेगा? कैसे जान लेगा? एक दीवार के पीछे क्या, वो इतना तो जान नहीं सकता। तो सारे ब्रह्मांड के अंदर जीव जंतु बैठे हैं, सबके कर्म हो रहे हैं, इनके कर्म का फल देना है, उनकी योनियों का निर्धारण करना है, इसने कितने कर्म किए, कितने पाप और कितने पुण्य, सबका हिसाब जोखा लिखा कैसे रखेगा? और फिर कहने वाले फिर वही बात पे अड़े हुए, भाई धर्म का नाश हो रहा है ना, इसलिए आता है वो। धर्म का नाश हो रहा है इसलिए आ रहा है। अच्छा, एक यहाँ छोटा सा फिर प्रश्न है। सुशीला जी आप आओ, चलो हाथ खड़ा किया हुआ है। ये वाला प्रश्न अब नहीं है, और प्रश्न आने वाला है, उसका उत्तर देना। हाथ खड़ा करने का मतलब ये नहीं है पहले वाली बात जो मैंने स्पष्ट कर दी उसको नहीं और बोलना होता। और नहीं अच्छा जी, इसमें यह भी कह सकते हैं कि ईश्वर तो सब जगह पूर्ण है, आने जाने की गुंजाइश ही नहीं है, कहीं खाली जगह है ही नहीं उसके बगैर। हाँ हाँ, वो तो हो गया बिल्कुल, वो तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य जी, एक बात सारे बोलने लगते हैं कि ये तो ईश्वर की लीला है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है, तो अपने आप को मार भी सकता है। फिर तो कुछ भी कार, तो ये भी आता है ना, कर सकता है जी, अपने आप को मार भी सकता है। फिर तो जो खुद ही मर जाएगा तो दुनिया को हाल क्या होगा? फिर इस सृष्टि को रचेगा कौन, बनाएगा कौन, पालेगा कौन, इसकी व्यवस्था कौन करेगा, कर्म फल कौन देगा, कैसे हिसाब किताब होगा? अपना एक बड़े से बड़ा परिवार का कोई बड़ा जो कहला है, अधिपति कह लो, चलो स्वामी कह लो, राजा कह लो, कुछ भी कह लो, वो भी तो दूसरों से पूछ के हिसाब किताब करता है। न्यायाधीश भी अपने आप न्याय नहीं कर सकता, प्रमाण सामने कोई और आता है, वो बोलता है, झूठ बोले सच बोले, उसके आधार पर निर्णय करता है। कोई कुछ नहीं कर सकता ईश्वर को छोड़कर, और कोई ऐसा ना माई का लाल है, न था और ना होगा जो ऐसा कर पाए। नहीं कर सकता कोई। ईश्वर ही एक ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता भी है, पालन करता भी है, संहरता भी है, और कोई नहीं कर सकता। जितना मर्जी सामर्थ्य उसके पास, शरीर रूप से हो, बल से हो, किसी भी प्रकार का बौद्धिक बल हो, कोई भी बल हो, नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों को समझाने के लिए ये ऊहापोह अर्थात ये प्रश्न उत्तर कराने पड़ेंगे। अपने आप से करो, पहले अपने अंदर दिमाग में क्लियर करो, बच्चों को समझाओ। बच्चे पूरी तरह, सुशीला जी माइक बंद रखो, पूरी तरह से बात को वैदिक सिद्धांत को समझ करके चले, इधर उधर नहीं होने पाए किसी भी हालत में। उनको कोई भी बरगलाए नहीं कि देखो वहां भगवान आए हुए हैं, मिलाते हैं, चलो। है बच्चा कहेगा भगवान आए हुए हैं, अरे चलो फिर तो चलना पड़ेगा भाई, भगवान ही आ गए तो फिर और क्या बाकी बचा दुनिया, चलो। अब भगवान के पास जा रहे हैं जी वो दो, भगवान एक ने कह दिया आए हुए हैं तो ये भी चल पड़ा साथ में। गांव की कहानी है, पहुंच गए वहां, देख रहे हैं कि लोग आए जा रहे हैं बहुत सारे, और जेंट्स, लेडीज, बच्चे, बूढ़े सब आ रहे हैं, और जिनके पास कुछ घर में है खाने पीने का वो भी लेके जा रहे हैं। भगवान से मिलने जो जाना है भाई, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, कुछ तो लेके जाएंगे, भेंट तो भेंट दे रहे हैं वहां पर। तो वह क्या, ये दोनों तमाशा देख रहे हैं वहां जाकर के भगवान है कौन से, कैसे दिखते हैं। वो देखे बाबा जी बैठे हैं सामने, बाबा जी बैठे हुए हैं, चेले चमाटे साथ खड़े हुए हैं,
और वो बाबा जी सबका सुनते जा रहे हैं। कोई कह रहा है नमस्कार, कोई करो ये करो, चरण वंदना, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जो लाए हैं भेंटा रखते जा रहे हैं। एक बेचारा बड़ी देर से दूर दूर से आ रहा है, वहां लंगड़ाता 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 पहुंच गया। वो जाकर के उनके बिल्कुल चरणों में बैठ गया, आकर के कहने लगा भगवान जी बस मेरा कुछ दुख सुन लीजिए, बस उसको थोड़ा दूर कर दो। आप तो सब पहुंचे हुए हो, आप तो भगवान और साक्षात, मेरा कुछ उद्धार करो। क्या बोल बच्चा क्या है? ऐसा जी मेरी टांग टूट गई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, टांग टूट गई, 6 महीने हो गए, ठीक नहीं हो रही, प्लास्टर चलवाड़ी है, सब कुछ करके देख लिया, अभी भी इसके साथ चलना पड़ रहा है। कहा मैं दौड़ता भागता था, मेरे सब घर में बैठ गया, नौकरी छूट गई, सारा काम सत्यानाश हो गया, मेरा कुछ उद्धार करो। आप तो भगवान हो, करो। भगवान जी का उत्तर सुनो। भगवान जी कह रहे हैं सुन, हम 2 भाई हैं, जो मेरा बड़ा भाई है वो भगवान, बड़ा भगवान, और मैं हूं छोटा भगवान। तो हमारे काम भी अलग अलग है। बड़े भाई का काम है ये जो दुनिया को बनाना जनाना ये करना, उसका काम, मेरा काम नहीं है ये। और मेरा काम क्या है? उसका काम तो ये सब बना के देना, मेरा काम तोड़ फोड़ करना है। कहे तो दूसरी टांग तोड़। ये है भगवान, बताओ, उनके दर्शन करने पहुंच गया। तो बच्चों को हर तरह से एक एक बात को गहराई से समझाना है कि कोई भगवान नहीं हो सकता, कोई आता नहीं है यहाँ पर जिसको तुम भगवान का अवतार बोलो या कुछ बोलो कि वो प्रकट हो गए जी, वो हो गए, ये इतने साल से चले आ रहे हैं, मरते ही नहीं कभी भी, ऐसा भी लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बोल रखा है, पता नहीं 8, 10, 11 कितने लोग हैं जो वो अमर है, अमर, मरते ही नहीं। उनमें हनुमान जी का नाम भी आता है, वो अमर है जी, अभी भी हैं। कहाँ है दिखाओ फिर। ये दिखते नहीं है क्यों? तुम दिखाई देते हो कि नहीं दिखाई देते हो? तुम हो तो दिखाई देते हो ना, तुम्हारे बच्चे जो दिखाई देते हैं, जो हैं तो दिखाई देना चाहिए ना। नहीं जी वो दिखाई नहीं देते, बस ये दिखाई क्यों नहीं देते भाई? देखो आत्मा तो हमारी भी दिखाई नहीं देती, तुम्हारी भी दिखाई नहीं देती, ये बात तो एक सिद्धांत की बात है। लेकिन जिसका तुम कह रहे हो वो है, उससे शरीर अमर हो गए तो शरीर दिखा दो तो मान लेंगे। और ये वैदिक सिद्धांत के बिल्कुल 100% विपरीत बात है कि कोई सशरीर अमर हो जाए, नहीं हो सकता। अमर का नाम होने का अर्थ है कि आपका नाम तो बेशक चलता रहे, ये हो सकता है। नाम से अमर हो सकते हैं आप, चाहे वो लाखों साल हो गए हो। भगवान राम को हो गए 9 लाख साल, तो उनका नाम आज लिया जा रहा है तो नाम अमर हो गया ना, वो तो, ये तो ठीक है। और जब कहा जाएगा कि भाई वो अभी भी उनका शरीर विद्यमान है, वो कभी भी नहीं मरेंगे, तो ये बात जो है वो वैदिक सिद्धांत के विपरीत है। बच्चे इन बातों को अपने मित्रों से सुनते हैं और फिर विश्वास कर लेते हैं, और धीरे धीरे विश्वास फिर ऐसे भगवानों के पास उनको ले जाता है जहां पर वो फिर अगर वहां पर उनके चक्कर में फंस जाए तो फिर जीवन समाप्त हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता। तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए हम सबको कि ईश्वर किसी भी तरह से इच्छा नहीं करता, न वो आता है न वो जाता है। संसार के सब जीवों को उनके कर्मानुसार वो क्या देता है? फल प्रदान करता है। कर्म नहीं करता वो, ईश्वर कर्म नहीं करता। अब इस कर्म नहीं करता से एक छोटा सा वाक्य रिलेटेड है, वो क्या हो सकता है? वो हमारे लिए संबंध है उसका। अंजू बोलेंगी, फटाफट जवाब दो, हमारे से संबंधित है वो बात। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं और वो परमात्मा सिर्फ फल देता है कर्मों का। ईश्वर कर्म करता नहीं, और दूसरा वाक्य कराता नहीं, ये कराता किसी से कर्म कराता नहीं है कि तुम ये करो, वो आज्ञा नहीं दे सकता, वो इस बात की प्रेरणा भी नहीं कर सकता कि ये करो। सत्यार्थ प्रकाश में हमने पहले भी कई बार ये वाली बात कही है, जब ऐसा प्रसंग आता है तो फिर दोबारा बोल देते हैं ताकि कुछ लोग नए जुड़ते हैं तो उनको भी बात समझ में आ जाए। 7वें समुल्लास में लिखा है ये वाला वाक्य। आचार्य जी एक बात पूछूं मैं? चारो जी बात बोलने दो, ये पूछ लेना इसके बाद। कैमरा ऑन करके बैठो एक तो। यदि ईश्वर कर्म कराता होता तो कोई पाप न करता। इससे साफ सिद्ध हो गया कि ईश्वर कर्म नहीं कराता। लेकिन लोग पता है यहाँ पर भी एक चाल चलते हैं, वो कहते हैं देखो जी
पाप ना करता, आपने बोला है ना, ईश्वर अगर कर्म कराता तो पाप ना करता, तो पुण्य तो कराता ना कम से कम। उसका उत्तर भी है, वो बाद में देंगे, पहले निर्मला देवी जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। बोलो अब जी। फिर ईश्वर काम, सूरज चांद बनाए तूने, तारों सूरज सजाए हैं, ये कहते हैं तो ईश्वर ने बनाई है, कुछ कर्म करते ये सारी सृष्टि का निर्माण किया है, तो ये कि ईश्वर ने कुछ कर्म ही किया होगा आचार्य जी। इसका नाम बताया था अलका ने, अलका रावल ने इसका नाम बताया था। इस काम का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है ईक्षण। अच्छा ईक्षण, ठीक है, हाँ ठीक, धन्यवाद। सृष्टि के परमाणुओं को इकट्ठा करके इस सृष्टि के 5 तत्वों तक पहुंचा देना ईश्वर का काम है। आप और हम कर नहीं सकते, कोई माया माई कलाल ये काम नहीं कर सकता। परमाणु को कहां से पकड़ लोगे आप में ताकत है क्या? आपके पास सामने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उड़ रहे होते हैं, उनको ही नहीं आप देख पाओगे, बताओ। उसके लिए भी आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, तब जाकर के पता लगता है हाँ ये रहे इतने सारे इसके अंदर है। तो आपकी आंख नाक कान हाथ पैर आपका शरीर तो बाद में बनता भी, 5 तत्व तो पहले बन जाते हैं। वो परमाणुओं का संयोग करने का काम ईश्वर का है, हमारा काम नहीं है वो। इसलिए उसे सृष्टिकर्ता भी कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और क्या, सृष्टिकर्ता इसी का ही तो नाम है। आचार्य जी, सृष्टि एक है या अनेक है? बहुत सारी है। लेकिन स्वामी जी ने तो बताया कि विवेकानंद जी ने कि नहीं एक ही है। तो एक आध मेरे से क्यों पूछ रहे हो फिर? नहीं, कंफ्यूजन वाली बात है आचार्य जी। कोई क्या कह देता है, उस दिन हमारे यहाँ आर्य समाज में आचार्य जी ने बताया, आपसे ज्यादा विद्वान है विवेकानंद जी। नहीं ऐसे ठहरो ठहरो ठहरो, ऐसे लग रहा है हमारी लड़ाई करवाना चाहते हो आप। उनसे अलग पूछते हो, मेरे से अलग पूछते हो। हमारा कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं। इसमें एक बात तो, कंफ्यूजन कैसे हो गया जब उन्होंने मेरे से विद्वान ने बता दिया आपको, और उसके बाद फिर मेरे से पूछ रहे हो क्यों? कंफ्यूजन कहाँ हुआ था? कंफ्यूजन आचार्य जी, हमारे आर्य समाज के आचार्य जी ने भी एक दिन पहले उस संडे को ही बताया कि है ना, कई सृष्टि, एक सृष्टि में प्रलय हो जाता, दूसरी सृष्टि चलाता है ईश्वर। और आपने भी बताया था एक बार कि ऐसा होता है, तो अब वो थोड़ा दिमाग चक्कर खाने लग जाता है, अलग अलग बातें सुनते हैं तो कोई बात नहीं, कहीं कहीं चक्कर खाते रहो पूरी जिंदगी, जब तक अपनी अकल ऐसी ना बन जाए, ये अपने आप से आपको निर्णय हो जाए कि समाधि लगाओ, सब पता लग जाएगा। फिर कई जगह तो चक्कर खाने ही पड़ेंगे। अभी हर व्यक्ति थोड़ी इतना विद्वान होता है कि वो आपको हर बात का ऐसे बिल्कुल संतुष्ट करके उत्तर दे पाए, और वो बिल्कुल सारी बात वेदानुकूल हो, क्योंकि सब चीजें अनुभूत की हुई नहीं होती हैं, पढ़ी हुई होती हैं। जो पढ़ी हुई होती हैं तो उसमें कोई कहेगा कि मैंने तो यहाँ पढ़ा इस ग्रंथ में, कोई मैंने इसमें पढ़ा। वो आर्ष ग्रंथ नहीं होते तब भी हमें सुनने को तो मिल जाता है ना। वो सत्य है असत्य, इसका निर्णय भी कैसे कर सकते हैं? नहीं पता लग सकता पूरी बात। आचार्य जी, एक प्रश्न खड़ा होता है। आचार्य जी, आप तो समाधि अवस्था में पहुंच गए होंगे ना, हमें बता दीजिए। नहीं, अभी समाधि वाधि कुछ नहीं, बहुत दूर है वो। इतना आसान नहीं होता समाधि लगा देना, बहुत काम कठिन है, बहुत कठिन काम है। ये पांचों जो पांच पहले वाले है ना, शुरुआत वाले, इसमें ही पास हो जाओ ना तो इस जन्म को सफल मान लेना। ये 5 पहले यम और फिर 5 नियम, यही तो मुश्किल इनका पालन कर पाओ तो समझ लो कि जिंदाबाद हो गया, बहुत काम कर लिया, अगले जन्म में आगे और बढ़ जाओगे, ये बात हो जाएगी। संध्या भी नहीं हो पाती आचार्य जी अच्छे से तुम्हारे से। हमने बीच में क्यों बोले? अब बोलो जो बोलना है, बोलो। आचार्य हाथ खड़ा कर दिया। संध्या भी नहीं कर पाते अच्छे से ना, इधर उधर वही मन कहते हैं ना, मन को अपने वश में करना तो हमें ही है, कोई नहीं हो पाता कई बार। तो कई बार अच्छा कई बार नहीं, हर बार बोलो भी। अभी तो हर बार वाला ही चल रहा होगा, कई बार वाला कहाँ से आ गया अभी से? कई बार वाले में तो ऐसा होता है कि बिल्कुल एकदम दुनिया का कुछ सुध बुध नहीं रहती है, वो होता है मन को एकाग्र कर लेना, और वो इतना आसान वो भी नहीं, वो भी कठिन काम होता है। अंजू बोलो क्या कहना है? मैं ये कह रही थी, हालांकि मैं भी इस बात को मानती हूँ कि ईश्वर मतलब ईक्षण करता, पर एक प्रश्न होता है कि जब वो करता है, सृष्टि करता कहते हैं हम उसे, करता है तो करता तो कर्म करने वाले को कहते हैं। वो हमारे लिए कर्ता शब्द, सृष्टिकर्ता का मतलब है सृष्टि की रचना करने वाला, जो आप कर ही नहीं सकते। तो करने वाला शब्द से इसमें हम संशय में क्यों पड़ गए? ये कर्म कर रहा है, वो तो ईक्षण ही तो कर रहा है, वहां पर कर्म कहाँ कर रहा है? जो कर्म करने उनका कार्य है,
डॉक्टर ओ महाराज जी में रुक जाया करो ना, बात पूरी तो होने दो। सामने दिखाई दो, एक तो आप कोने में बैठ जाते हो, फिर हाथ खड़ा करो, मैं आपसे बात कर लूंगा। इतनी देर में बात ही भुलवा देते हो कि बात चल क्या रही थी। वो सृष्टिकर्ता वाली चल रही क्षण थी। जब व्यक्ति वो करता है ना, तो उसके कर्म का उसको फल नहीं भोगना पड़ता। ये शब्द मैंने बोल दिया जानबूझकर, उसको फल नहीं भोगना। आप जब कर्म करोगे फल भोगना पड़ेगा। कर्म चाहे आप बोला भी करो ना, कि आप जिसको कहो कि मैं कर्म के फल की इच्छा को त्याग करके तब कर्म कर रही हूँ, उसके बाद कर्म का फल मिलेगा। वो मोक्ष में पहुंच जाओगे। कर्म का फल तो तब भी मिला, और ईश्वर को कोई कर्म फल भोगना ही नहीं पड़ता। हाँ जी, ये बात यहाँ पे आके ये ठीक लगा कि ईश्वर को कर्म ही नहीं करना पड़ता। कर्म नहीं करता, वो ईक्षण करता है। और उसमें चाहे आप कर्म शब्द का इस्तेमाल करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन अर्थ है कि उसको फल नहीं भोगना पड़ेगा। हाँ जी निर्मल जी, आप बोलो। नमस्ते आचार्य जी, मैं ये कह रही थी कि वो तो ईश्वर के कार्य हैं, सृष्टि को बनाना, सृष्टि का संहार करना, वो तो उसके कार्य है ना। जो 5 जो भी कार्य हैं, 5-6, वो तो कार्य करता है बिना किसी की सहायता लिए, अपने सामर्थ्य से करता है। वो तो ईश्वर के कार्य हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। पद्मा चावला जी आइए। कहाँ गई पद्मा जी? मैं पूछ रही हूँ आचार्य जी कि किस तरह से मन को एकाग्र किया जाए, कि मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि इधर उधर ध्यान ना भटके, फिर भी भटक जाता है। मन चेतन होता है कि जड़ होता है? मन तो वैसे जड़ है। तो ये वैसे जो जब तक वैसे बोलते रहोगे ना, तब तक ये नहीं रुकेगा। नहीं नहीं, मन जड़ है। तो ये ऐसे बोलना पड़ेगा, मन जड़ है। ये नहीं वैसे तो जड़ है, नहीं तो ना, चेतन है। मन तो जड़ है। तो बस इसको जिस दिन जड़ समझ लोगे ना अच्छी तरह से, तब रुक जाएगा। अभी तो समझा ही नहीं ना इसको। हमने सोचा ये ले गया, वहां चला गया। एक सुनो, एक जो पदार्थ आपके घर में रखा हुआ है ना, जैसे रोटी सब्जी का सामान, वो अपने आप नहीं बन सकता कभी भी। हाँ जी। कभी नहीं बनेगा अपने आप। उसको जब तक बनाओगे नहीं बनेगा। तो जैसा वो जड़ पदार्थ है, वो अपने आप से कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही मन को भी यही मानना पड़ेगा, ऐसा समझना पड़ेगा, ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा उसके साथ कि तू भाई कहीं नहीं जा सकता मेरी आज्ञा के बगैर। तू मेरा नौकर है, मैं जो कहूंगा वो काम करना है तेरे को। तो इतना करने के लिए बड़ी अभी तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये काम सिद्ध होता है। सिर्फ मान लेने से कि नहीं, मैंने मान लीजिए जड़ होता है। जड़ तो बहुत चीजों को मान सकते हैं, मानने में क्या देर लगनी है, लेकिन उस तक वैसा का वैसा नियंत्रण करने में समय लगता है। अभ्यास करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। तरीका बताऊं अभ्यास का? हाँ जी। चलो सुन लो। आपको कोई फल बहुत पसंद है। हाँ जी। और फल आपने अपने पास रख लिया सामने, और आपने भोजन कर लिया। ने कहा भोजन के बाद ये आज फैसला ये करके बैठे हो कि ये फल आज नहीं खाना। तो आपने भोजन कर लिया, उसके बाद हाथ मुंह धो धा के बैठ गए, फल वहीं का वहीं रखा रह गया। एक दिन आपने ऐसा कर लिया। अब आपका थोड़ी देर में फिर मन, आपने कहा ये तो भैया मजा नहीं आया आज, ये तो बात बनी नहीं आज तो इतना जो इसका स्वाद लेना था वो तो काम ही रह गया। अब तो ये तो फिर बात ऐसे थोड़ी चलेगी भाई। फिर भी आपने उसको नहीं छोड़ा, नहीं खाया, छोड़ दिया। अब दूसरे दिन फिर आपने जब भोजन की बात शुरू की, फिर वो सामने रखा है। तो आज तो आपका जो है ना वो धैर्य वो जवाब देगा। हमने कहा छोड़ा ना पड़े, ये इतना बढ़िया सामने रखा, कमाल है, खुद खरीदा, मेरे पैसे का आया हुआ, काय को मैं छोड़ दूं इसे, खा लिया। बस ये जो तरीका है ना, ये जब तक ये वाला आप पूरा इस पर शासन नहीं कर लोगे। ये तो एक छोटा सा एक उदाहरण है, बहुत से उदाहरण है, बहुत सारे हैं। वो कठोर हैं, ये बहुत सिंपल है भी। तो बाकी वाले कठोर होते हैं, उन तक भी संयम कर लेना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब ये वाला संयम करना आ जाता है, तब मन आपके कंट्रोल में आता है, नहीं तो नहीं आता। केवल जड़। हाँ बोलो। जैसे हम कोई अभ्यास करते हैं, जैसे हम मान लीजिए संध्या कर रहे हैं, तो हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? जैसे मंत्रों पे तो हम लगाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसके अर्थ पर भी विचार करने की पूरी कोशिश करते हैं जैसे, लेकिन फिर भी मतलब कहाँ हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए? देखो आप फिर वास्तव में फिर आ गए, ध्यान पर आ गए बड़ी जल्दी।
कि कहाँ ध्यान हाँ लगाना। आचार्य जी, पहले उससे पहले तो बहुत कुछ है, ध्यान से पहले तो धारणा भी है और भी है बहुत सारी चीजें हैं, यम नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ये सब भी हैं उससे पहले तो। देखो फिर भी अगर हम 100% ये पहले वाली चीजों को न कर पाए तो इसका हाँ ये जी। अर्थ नहीं है कि आगे ध्यान नहीं लगेगा। मैं एक छोटा सा एक और वाक्य बोल रहा हूँ बीच में। आपके 100% कर्म के फल के रूप में मोक्ष नहीं मिलता। आपके उन कर्मों का जो फल मोक्ष रूप में मिलता है उसके बावजूद कर्म बचते हैं, समाप्त नहीं हो जाते सारे के सारे। अगर मान लो समाप्त हो जाए तो अगला फिर जन्म क्यों मिलेगा, कैसे, किस बात हाँ का? ये तो है। इसलिए इस बात का ये अर्थ नहीं है कि 100% आप उसका एक पालन नहीं करोगे जब तक तो आप धारणा ध्यान समाधि तक नहीं आ पाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप मन वचन और कर्म की एक रूपता का ध्यान रखते हुए जब करना शुरू करोगे तो अभ्यास करते 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 आप बहुत % आगे तक बढ़ सकते हो। 100% की बात नहीं कर सकते हम, वो उसमें संभावना कम है, बहुत कम है। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, हाँ हम जी। रात्रि सॉन्ग में मन जड़ है फिर भी हम मन है तनय मने शिव संकल्प मस्तु, ऐसे मन का ही वो करते हैं ज्यादातर प्रार्थना। तो हम आत्मा का तो नहीं करते, मन को ही रोकने का वो करते मंत्र अधिकतर। क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। एक साधन है ना आपके पास, इंस्ट्रूमेंट है ये। इस इंस्ट्रूमेंट का सदुपयोग दुरुपयोग आपके हाथ में है। अब देखो आंख भी तो है हमारे पास, आंख जड़ है कि चेतन है? चलो ये बताओ पहले। जड़ है, कौन? जड़ जड़ है है, जड़ है, जड़ आत्मा है। और ईश्वर चेतन है बस। आंख जड़ है लेकिन देखती तो है फिर भी। इस देखने के बाद इसको जो समझ आया वो किसको समझ आता है? यहाँ जो अंदर बैठा है ना उसको समझ आता है वो। इसलिए आंख जड़ होते हुए भी ये एक साधन है जो साध्य तक, साधक को ये अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। 3 चीजें बोली मैंने यहाँ पर। अब एक बोला है साधक, एक बोला है साधन, एक वो बोला है साध्य। ये तीनों समझ आई हैं तो जवाब इसका। और कौन जवाब देगा इसका, बोलो। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी धन्यवाद जी। इधर से देख के नाम बोलूं मैं तो मुझे तो समझ नहीं आया। सुनीता अरोड़ा जी ने हाथ खड़ा किया है, क्या किया पता नहीं, बोलो अगर बोल रहे हैं तो। साधक जो है साधना करने वाला है, साधन वो है शरीर है, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, और साध्य जो है वो ईश्वर प्राप्ति है। अगर कोई सांसारिक उदाहरण दे सको तो वो दो पहले। एक छात्र के द्वारा मेहनत की जाती है वो साधक है, और जो वो शिक्षा प्राप्त करता है, जो मेहनत करता है वो साधन है, और जो उसका परिणाम परीक्षा का होता है वो साध्य होता है। ठीक है। जो बच्चा जिसका मेरे से बहुत लंबा एक तर्क वितर्क वाला प्रश्नोत्तर हुआ था, तो उसने जब ये वाला विषय हमने छेड़ा तो उसने मेरे से कहा कि थोड़ा और अच्छे से समझाओ, साधक साधन साध्य की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने कहा देखो मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी। मान लो बंबई जाना है मुझे, मुंबई। अब इतना बोलते ही ये तीनों बातें आ गई हैं। अलका राहुल बताएंगे तीनों बातें क्या आ गई हैं? मुंबई जाना है तो मुझे कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का जरिया लेना पड़ेगा। तो अब मैं जो हूँ, मैं हूँ साधक, और अगर मैं बस से जा रही हूँ तो वो साधन है, और मुंबई मेरा साध्य है जहां मुझे पहुंचना है। बिल्कुल ठीक, यही चीज है। अब बच्चे को जब ये वाली बात बताई तो इसके अलावा जब थोड़ी थोड़ी बात और आगे बढ़ती है तो बच्चे एक से एक नया नया प्रश्न भी खड़ा कर देते हैं। तो बच्चों ने फिर एक प्रश्न ये कर दिया कि आप कहते हो कि ईश्वर है,
हाँ बिल्कुल, हम तो रोज ये कहते हैं और उसकी वंदना करते हैं, हवन करते हैं, संध्या करते हैं, सारे काम उसकी जो हमारे आज्ञाएं हैं उसका पालन करने का प्रयास करते हैं। 100% तो नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ कमी कभी रह जाती है, लेकिन उसकी आज्ञा का हम पालन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो बच्चा कह रहा है ईश्वर है ना, कि हाँ, तो फिर दिखाते क्यों नहीं हो? दिखा दो ना। अब मैं फिर नाम बोल, संतोष नंदवानी जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। इसका इस बच्चे को क्या जवाब देना चाहिए? बच्चे को ये बताना चाहिए कि कई ऐसी वस्तुएं इस संसार में उपलब्ध हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हैं। जैसे हवा, वायु है। अब वायु चलती है, हम अनुभव करते हैं उसको, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते। तो इसी प्रकार ईश्वर है, हर जगह व्यापक है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, उसे अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला उत्तर। बाकी जब बच्चे को और को तर्क भी करेगा, कभी कभी सिर्फ इतने सी बात से नहीं मान जाएगा, कुछ और बात भी पूछना चाहेगा, वो कहेगा जी आपने तो 1 मिनट में यूं कह दिया हवा दिखती नहीं है। तो वो बच्चा कह रहा है हवा महसूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आप कहोगे हाँ महसूस कर सकते हैं। तो ने कहा फिर ईश्वर को महसूस कराओ। अगर ईश्वर दिखता नहीं और आपने कहा कि वो दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, तो उसका भी बताओ, फिर महसूस करवाओ। तो इसका उत्तर उसका मैं बोलूं? अभी बोलना नहीं है, अभी सुनना है। बादशाह अकबर और बीरबल की एक जो किस्सा है वहां पर है इसका उत्तर। इसलिए वो लंबी बात नहीं, छोटी सी संक्षेप में बात करूंगा। तो बीरबल का बेटा कहने लगा पिताजी आप इतने परेशान हो रहे हो, मैं दूंगा ना, ये बड़े सरल प्रश्न है, कोई बात कठिन नहीं है ये। आप तो परेशान हो, इतने दिन पहले दिन बता देते, हफ्ते भर से तो मुंह उतर गया, बताओ। और उन्होंने कहा मुंह इसलिए उतर गया भाई, अगर जवाब ना दे तो कल सिर कलम कर देगा मेरा वो। तो उन्होंने कहा तो इतने इनाम ले चुका है और ये प्रश्न ये वाले हैं, ये वाले अच्छे प्रश्न हैं, इनका उत्तर दे, नहीं दिया तो सर कलम होगा तुम्हारा। तो उन्होंने कहा कोई आप चिंता मत करो, मैं चलूंगा आपके साथ, मैं ही दूंगा उत्तर। आ गया जी वो दिन, जब जाना था वो पहुंच गए पुत्र को साथ लेके बीरबल, और कहते हैं महाराज आपने इतने छोटे छोटे से प्रश्न किए हैं, ये कोई प्रश्न है क्या? अरे मेरे से प्रश्न करो, बड़े बड़े प्रश्न करो, ये क्या प्रश्न है? ये प्रश्न तो मेरा बच्चा उत्तर दे सकता है। अंदर जान सूखी पड़ी है कि पता नहीं क्या बोलेगा, इसकी भी गर्दन काटेगा, मेरी भी काटेगा। और बोल क्या रहा है? देखा मेरी जान छूटे, देखें बोलता क्या है। तो सामने खड़ा हो गया अकबर ने कहा बेटा मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम दोगे? कि हाँ। कि बोलो प्रश्न करिए। ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे प्राप्त होता है? अब वो कैसे प्राप्त हो वाली बात जो थी ना, वो बच्चे ने जो हमारे से प्रश्न किया था ना, तो दिखा दो, ये तो हवा तो आपने दिखा दी एक तरह से, यहाँ पता लग गई ठंडी है या गर्म में पता लग गई। तो ईश्वर का भी कुछ तो करवाओ ना जिससे पता लग जाए। क्या कराते हैं? अब ये बच्चा जवाब दे रहा है क्या, वो दूध में उंगली डाल करके ना घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। वो बादशाह कह रहा है बेटा तू कर क्या रहा है भाई? क्या आपके प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं। क्या उत्तर दे रहा है? कि आपने जो 2-3 प्रश्न किए ना उनमें से एक उत्तर ये वाला भी है। मैंने कहा मेरे को तो भाई जो मेरा सबसे मुख्य प्रश्न है वो बता, ईश्वर क्या करता है, कैसे मिलता वाला तू कौन बता रहा है मेरे को कि ये ऐसे से घुमा रहा है ना उंगली, तो ये क्यों घुमा रहा है? कि मक्खन निकाल रहा हूं, उसने ये बोला था कि मक्खन निकाल रहा हूं। कहा बेटा ऐसे मक्खन तो नहीं निकलता। कैसे निकलता है? उन्होंने कहा भाई तो पहले दूध को गर्म करना होगा, फिर थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर उसमें खट्टा जामुन लगाना पड़ेगा, फिर वो दही जमेगा, फिर उसको भिगोना पड़ेगा, लस्सी निकलेगी, उसमें से मक्खन निकलेगा जा करके, इतना मेहनत करनी पड़ती तब मक्खन निकलता है वो। तो उन्होंने कहा फिर तो मेरे प्रश्न का उत्तर क्या? उन्होंने कहा कि ये जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये ऐसे नहीं होता कि आपने यूं कहा और यूं मैं आपको दिखा दूं ये लो ईश्वर ये रहा, ऐसे मिलता है। उसमें भी बहुत कुछ करना पड़ता है। जो यम नियम आदि की हम बात करें वो सब कुछ करना पड़ता है, तब वो मिलता है, दिखता है।
और तीसरा जो प्रश्न था ना उसका, वो उसका उत्तर जो उन्होंने दिया था, वो करता क्या है, ईश्वर करता क्या है। अब ये जो बैठा है सामने नीचे बच्चा, और उधर वो महाराज बैठे ऊपर अपने सिंहासन पर, तो उन्होंने कहा मैं अगर मेरे जान बख्शी जाए तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? वो तो दोगे ना कि हाँ जी वो तो दूंगा मैं, लेकिन मेरी जान बख्शी जाए तो मैं कुछ बात कहूँ आपसे, कि बोलो। ने कहा ये बताओ, आप मेरे से प्रश्न करे जा रहे हो और मैं आपको उत्तर दिए जा रहा हूँ, 2 प्रश्नों का उत्तर दे बैठा हूँ, तो मुझे ये बताओ कि आप गुरु हो कि गुरु मैं हूं? राजा से पूछ रहा, अकबर से। बच्चे ने पूछ लिया तो उसने सोच के बताया, ने कहा भाई गुरु तो मैं नहीं हूं, तो मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो चेला हूं, गुरु तो तुम हो। तो उन्होंने कहा फिर महाराज ये मुझे बताओ कि गुरु खड़ा है यहाँ नीचे और चेला बैठा है ऊपर। उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। उस बच्चे को उठा के वहां बैठा दिया, सिंहासन पर नीचे खड़ा हो गया। अब वो कह रहे हैं अच्छा अब ठीक है, अब तो ठीक है कि गुरु ऊपर और चेला नीचे आ गया, यहाँ ठीक है, तो मेरे प्रश्न का उत्तर तो दो। क्या उत्तर तो मैं दे चुका हूं। और यहाँ पर हम सब मुस्कुराने लगते हैं और खुश हो जाते हैं उस उत्तर से, ये उत्तर गलत है। इसको ऊपर बैठा देता है, उसको नीचे ले आता है, ऐसे बिना कर्म किए। अरे बिना आपके कर्म किए वो आपको ऊंची पदवी भी नहीं दे सकता और नीचे भी नहीं ला सकता, क्योंकि आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। अपनी स्वतंत्रता से जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक वो आपको फल के बंधन में नहीं बांध सकता। और वहां तो उसने ये कहा और सबने तालियां बजा दी थी कि ईश्वर क्या करता है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे भेज देता है। ये उत्तर सुनते ही सारे दरबारी तालियां बजाने लग गए। क्या देखो बच्चे ने कमाल कर दिया, क्या उत्तर दिए। तो जो संसार के जो प्रश्न और उत्तर होते हैं ना, जो लोग जिस तरह से उनको मान लेते हैं, वो हमारे वैदिक ज्ञान के अनुकूल नहीं होते हैं कुछ बातें। जैसे दुनिया में अभी हमने बात की थी, ईश्वर आता है क्या करने, धर्म की रक्षा करने, अधर्म को समाप्त करने, पापियों को दंड देने। तो एक बच्चा फिर यहाँ पर बोला कि पापियों को दंड देने आता है तो फिर एक काम करना चाहिए। आता है ना, उन्होंने प्रश्न किया, आता है दंड देने आता है, कोई बात आता है ना, यहाँ आता है, फिर एक काम करना चाहिए। बच्चा भी ये वाला क्या कह रहा है ऐसा करना चाहिए कि पाप इतने करो इतने करो इतने पाप करो कि वो आ जाए। क्या होगा फिर? कहा ईश्वर का साक्षात्कार होगा और क्या होगा, मार देगा ना, कोई बात नहीं, ईश्वर का दर्शन तो हो जाएगा भाई। सारी दुनिया ईश्वर के दर्शन की तो ऐसी बैठी है, वो क्या कह रही है ईश्वर के भाई एक बार पता लग जाए, ईश्वर दिख जाए, ईश्वर कैसा होता है, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। मार देगा तो मार दे, कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर का दर्शन तो हो जाएगा। तो ये बात भी जो है, ये संसार के लोगों की जो उत्तर है ये गलत है। ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, दर्शन होने मात्र से क्या प्राप्ति हो जाती है हमारे को। जैसे लोग दुनिया जाती है कहीं, जिनको आप तीर्थ बोलते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वहां जाके दर्शन करते हैं, और वो कहते थे वहां पर खुले दर्शन हुए। खुले दर्शन, खुले मैंने क्या था भाई, कौन से खुले दर्शन होगा, और किसी को बंद दर्शन कौन से हुए थे, कौन से खुले दर्शन हो जाते हैं वहां पर। तो इसीलिए कहा कि जो संसार की बातें हैं इस प्रकार की, वो अवैज्ञानिक है, अतार्किक है, कोई उसके अंदर युक्ति नहीं है, कोई तर्क संगत बात नहीं होती। सिर्फ अपने आप को क्या बोलूं, बेवकूफ बनाने की बातें सोचते रहते हैं, विचार करते ही नहीं कि क्या सत्य, क्या इसमें सत्य, क्या क्या ठीक है इसमें से। जब तक वो सत्य को ठीक से नहीं जानेंगे तब तक उनके जीवन का कल्याण नहीं होगा। कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत अधिक, दिन रात एक करना पड़ता है। जैसे बच्चा जब बोर्ड का एग्जाम देता है ना, तो उसको माँ बाप कहते हैं बेटा खाना तो खा ले, मम्मा अभी नहीं, अभी थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ी देर, एग्जाम है कल। जैसे वो कठिन परिश्रम करता है तो तब जाकर के उसे सफलता मिलती है। तो ऐसे ही जो ईश्वर की प्राप्ति करने की बात हम करते हैं, तो उसको भी प्राप्त करने के लिए कठिन, महाकठिन कठिन परिश्रम करना पड़ता है।
वो ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता। अब एक आधा प्रश्न और करना चाह रहा था, देखता हूँ समय बचा। आचार्य जी मैं जा सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं जी, आपने जाना है। आचार्य जी मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी पूछो। ये जो हम पहले भी कई बार इस पर हम बात कर चुके हैं 7वें समोल्लास में, कि ईश्वर जो है वो प्रेरणा नहीं देता। हाँ। हम इसका जो हम पहरा ये इसका है, जब आत्मा मन इंद्रियां किसी विषय में लगाता है, या चोरी, ठीक है, बुरी, ये वाला। इसके हाँ, हाँ। लास्ट में लिखा हुआ है, वह जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा की ओर से है। क्या चीज है बोलो। मैं तो ये समझ रही हूँ ना, वो अंदर से कोई हमें प्रेरणा देता है। सुनो, छोटा सा उत्तर दो बस। हाँ जी। वो जीवात्मा की ओर से नहीं है, परमात्मा की ओर से। छोटा सा उत्तर क्या? जो भी हम उस समय भय, शंका, लज्जा या जो भी हम ये फिर लंबा। मैं तो ना एक शब्द है, केवल एक शब्द बोलना है यहाँ पर उत्तर के रूप में। एक शब्द क्या है वो जीवात्मा की ओर से नहीं है, परमात्मा की ओर से। क्या चीज है वो? प्रेरणा। प्रेरणा ही कहेंगे ना उसको। आगे आप सुनो, आपने उत्तर देना था, नहीं दिया इसलिए मेरे को बोलना पड़ा। अब ये प्रश्न ये है, प्रेरणा देने वाला ईश्वर है, ये बात तो हो गई यहाँ पर। लेकिन आप पहला वाला जो शुरुआत जहां से होती है वो क्यों भूल जाते हो? वो कहाँ है? कब दी उसने प्रेरणा? कब? आपको उत्तर देना है अभी। कब दी? जब आत्मा मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता। खत्म हो गई बात। यहीं से पता तो लग गया कि जब आत्मा ने मन को और मन ने इंद्रियों को ऑर्डर दिया कुछ, तब की ना उसने प्रेरणा। तो प्रेरणा तो दी ना आचार्य जी। नहीं, प्रेरणा तो दी नहीं ना, इसी में तो सारा रहस्य छिपा हुआ है। अब सुनो, इसका उत्तर भी सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा है, यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कार्य सिद्ध हो तो उसके फल का भागी प्रेरक परमेश्वर हो। फल का भागी प्रेरक होता है बोलो ईश्वर। उसका भागी तो तभी होगा ना जब वो कर्म करेगा। कर्म तो हम करेंगे। नहीं, अब आप देखो, जो मैंने इतना बड़ा लंबा वाक्य बोला, अब उस वाक्य को फिर छोड़ करके अपनी बात पर आ गए। यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कार्य हो तो उसके फल का भागी प्रेरक ईश्वर होवे। अब आप यहां से ये वाली बात को पकड़ो कि ईश्वर फल का भागी होता है कि नहीं? क्या जवाब है? नहीं होता। तो इससे पहले वाला वाक्य जोड़ दो, ईश्वर प्रेरणा करता ही नहीं है, तो सिद्ध हो गया यहाँ पर। क्योंकि प्रेरणा करेगा तो फल का भागीदार बनना पड़ेगा। और इसका अब अंतिम वाक्य सुनो, स्वयं प्रेरणा नहीं कर सकता, अपने आप प्रेरणा नहीं कर सकता। ये इसका असली उत्तर है। कब करता है? जब आत्मा मन और इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है, तब। किसी के थ्रू, मतलब साधन हो गया ना, किसी के माध्यम से। दोबारा बोलो, क्या बोला? मतलब अपने आप तो नहीं करते, लेकिन किसी के माध्यम से करवाते हैं ना वो कार्य। प्रेरणा जो है जो हमारे अंदर जो। एक मिनट, कौन? ईश्वर। ईश्वर किसको? जैसे उदाहरण दो, किसके माध्यम से? हम हमारी इंद्रियों के माध्यम से, हम अपने हाथ पैर मन से। आप बोल रहे हो इंद्रियों के माध्यम से करवाते हैं, ये बोल रहे हो अभी भी? करवाते हैं नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है कर्म करने में, ये याद रखो पहले। वो तो है, तो बस लेकिन फिर करवाते करवाते क्यों बोल रहे हो? ईश्वर करवाता है ये क्यों बोल सकते हो? फिर नहीं बोल सकते ना। ये जब कर्म करने में स्वतंत्र मान लिया आत्मा को कि आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, फिर ईश्वर को ये बात फिर जोड़ देना ईश्वर इंद्रियों के माध्यम से करवा रहा है, फिर गलत हो जाएगा। बोलो बोलो, अब जो बोलो। तो हम मतलब स्वयं करते हैं ये कार्य, हमें कोई बताता नहीं है। 100% स्वयं करते हो, अपने ज्ञान के आधार पर, जितनी बुद्धि है उसके आधार पर। अगर आप अपने ज्ञान और बुद्धि के आधार पर कर्म नहीं करोगे तो फिर तो ईश्वर पर लगाओगे ये वाली बात कि उसने करवाया, और उसने करवाया तो भोगे फिर वो। हम क्यों भोगते हैं? इसलिए ईश्वर नहीं करा सकता, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है सत्यार्थ प्रकाश की। मैंने 2 बार आपको 2 उदाहरण दिए हैं अभी। यदि ईश्वर कर्म कराता होता तो कोई पाप ना करता। ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कार्य सिद्ध हो तो उसके फल का भागी प्रेरक परमेश्वर हो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से बात बता दी। ईश्वर प्रेरणा नहीं कर सकता आपको स्वतः, अपने आप नहीं कर सकता। बता सकता है कब?
जब आप गलत या सही करने में जुड़ जाते हैं तब बता देता है आपको। तो ये शब्दों का हेरफेर यहाँ पे है, इसका मतलब? शब्दों का हेरफेर नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट शब्द है और हमको उनको अच्छे से समझना होता है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। इसलिए तो कहते हैं अर्थ लगाना आना चाहिए ना, वाक्य तो वही होता है। एक बच्चा ये बोल रहा है दूसरे बच्चों को मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ, बता अर्थ निकालो, मुझे बताओ क्या अर्थ है इसका। मतलब वो खाना चाह रहा है, दूसरे को कह रहा है कि मुझे दो खाने के लिए। बिल्कुल नहीं है ये बात, वो तो खेल रहे हैं, वहां तो खेलने की बात हो रही है। अब बोला गलत हो गया कि नहीं आता? अच्छा, इसीलिए कहते हैं अर्थ लगाना सीखना पड़ेगा। कैसे? प्रसंग के आधार पर। जब तक प्रसंग नहीं पता होगा अर्थ निकल ही नहीं सकता। अभी आज जो हवन करा रहे थे कहीं पर मंत्र बोले जा रहे हैं धड़ाधड़, वही, और मैं उनको जानता भी, हमारे इस कार्यक्रम में भी थे पहले, उन्हें छोड़ दिया फिर, और बड़े अच्छी पदवी पर भी हैं, बोले जा रहे हैं मंत्र, स्वाहा पर रुकने का नाम नहीं है, इदमग्न जन्म कहीं रुकने का नाम नहीं है, बोलते जा रहे हैं बस। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने उम्र हो गई, 70 साल के आसपास उम्र हो गई, और ये आज तक ये वाली बात भी समझ नहीं आई कि मंत्रों का उच्चारण कहाँ कैसे करना है, कहाँ रुकना है, और क्या इसका अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि कपड़े रंगे हुए हैं इसीलिए लोग उनको श्रद्धा पूर्वक उनको नमस्कार करते हैं, उनको विद्वान मानते हैं और उनसे काम कराते रहते हैं। अरे पता भी होना चाहिए ना कि मतलब क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वो गलत है जो तरीका, उसको छोड़ना भी तो चाहिए। नहीं तो आर्य समाज का चौथा नियम क्या बोलता है आपको? वहां बार बार बोला गया ना, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सबका उद्यत रहना चाहिए। बता दो तो नाराज हो जाते हैं, बल्कि अगर उनको कह देना कि आप ये गलत करा रहे हो, वो नाराज हो जाते हैं। बल्कि भाई हमें भी फर्क नहीं पड़ता, नाराज होते तो अपने घर जाओ, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? फिर हम आपकी नाराजगी को उसके लिए थोड़ी बैठेंगे, आप नाराज हो जाएंगे तो हम आपको बताएंगे नहीं। स्वामी दयानंद कितना उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को जब लिखा, अंतिम के जो समुल्लास लिखे वहां पर किसी को खुश करने के लिए लिखे हैं क्या? सारी की सारी कमियां बता दी, एक एक कमी बताएगी, ये सब गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। तो वो उनसे डर गए क्या? अगर वो ये सब नहीं बताएंगे तो पता होगा क्या, कल्याण हो जाएगा फिर? सुधीर कुमार बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। सुधीर बोलो जल्दी, धन्यवाद। करा करो ना, कैमरा ही नहीं ऑन होता। सुधीर बोलो क्या बोलना है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब हम संध्या के लिए एकांत में बैठते हैं मन लगाने के लिए, लेकिन मन तो हमारा कई बार कुछ हम अच्छा सुन रहे हैं और अच्छा मतलब कुछ भी किसी वीणा वादक मतलब उसको सुन रहे हैं या कुछ बजा रहे हैं तो भी हमारा आनंदित हो जाता है, मन तो हमारा तब भी लग जाता है। किसमें लगता है? हम एकांत में जाके मतलब एक मिनट रुको ना, किसमें लग जाता है मन, ये पूछ रहा हूँ। मतलब किसी में जिधर हम मतलब जो हम सोचते हैं, जहां भी हम मन को एकाग्र करते हैं वहीं पर लग जाता है। उदाहरण दो ना, किसी में लगता है वो बताओ ना, ऐसे कैसे? अगर हम कोई भजन मतलब कोई भजन भी गा रहे हैं, किसी ईश्वर का भजन भी गा रहे हैं, अच्छा संगीत है तो ईश्वर में लग जाता है भजन। ईश्वर में नहीं लगता, वो कहने की बात है। इसका नाम ईश्वर में नहीं लगना नहीं कहलाता। ईश्वर के लिए तो आपको एक शब्द भी नहीं चाहिए, पता है? ईश्वर में मन लगाने के लिए कोई मंत्र नहीं चाहिए, वहां पर कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई अर्थ नहीं चाहिए उसका। चलो अगली बार करेंगे ये सारी बातें, अगली बार करेंगे, अब नहीं कर सकते। ये वाली बात याद रख लेना। पूछना भैया बोल क्यों रहे हो, बस कह तो दिया, अब हम बात नहीं करेंगे, अभी अगली बार बात करेंगे। जिसने प्रश्न करना बेशक लिख लो, याद नहीं रहता परसों ही तो है, भी आज बुधवार है, शुक्रवार फिर कक्षा होगी। शुक्रवार को आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। शुक्रवार, हाँ बोलो क्या करना, जल्दी बोलो। मैंने तो आपका धन्यवाद करना था, मैं तब से बैठी हूँ, मैंने कहा आप फ्री हो तो मैं बात करूं। उस दिन आप एकदम से आ गए, मैंने आपके परिचय के लिए कुछ शब्द लिखे थे, बोलने थे मैंने। अच्छा। वो बाद में बोले मैंने। अच्छा। लेकिन आपका धन्यवाद भी नहीं कर पाई। बहुत अच्छा लगा, आप आए, बहुत आनंद आया, सबने बहुत पसंद किया। चलो ठीक है, धन्यवाद जी। तो परसों अभी ये वाली बात अभी करेंगे, अभी मैं परीक्षा नहीं लूंगा। अगली बुधवार को आपके स्वस्ति वाचन का जो अगले 10 मंत्र है उनकी परीक्षा होगी। स्वस्ति वाचन के अगले 10 मंत्रों की 11 से 20 तक की परीक्षा होगी।
3 मंत्र आपसे सुने जाएंगे, कोई भी 3 मंत्र, तो उसके लिए तैयार है ना आप बुधवार को? आचार्य जी, आचार्य जी मैं क्षमा चाहती हूँ। अब बोलो, दो इकट्ठे बोलते हो तो क्या समझ में आएगा बताओ। सुदर्शन जी बोलो क्या कहना है। आचार्य जी ऐसे है कि मेरे 7 गलतियां हैं। हाँ। और नंबर मिले हैं 12, किसी की 6 है उसको मिले 20, तो मैंने इतना इसका उत्तर गैप। दे दिया था, मैंने इसका उत्तर दे दिया था। 7 गलतियां हैं या 10 हैं, उसका कारण बता दिया था उसमें। और उर्मिल जी क्या पूछ रही थी, अब जल्दी बोलो। हाँ आचार्य जी, परीक्षा कब है? बुधवार बता तो दिया अभी। आचार्य जी मुझे कुछ कहना है। बोलो जल्दी बोलो फटाफट। आचार्य जी मेरी परीक्षा शुक्रवार को ले लीजिए, मुझे 1 हफ्ते के लिए कहीं जाना है। परसों मतलब परसों? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी। जो परसों परीक्षा देना चाहे बेशक तैयार हो जाए, परसों दे जाए। लेकिन बुधवार को वैसे भी आगे बुधवार और के साथ सबका नंबर नहीं आएगा, वो तो शुक्रवार तो मैं वैसे मतलब मैं अगले शुक्रवार भी नहीं होंगी ना यहाँ पे, और बुधवार को भी नहीं मैंने होंगी। आपको मना नहीं किया, इसलिए कह दिया आप परसों परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी प्रेमांश जी जल्दी बोलो फटाफट। आचार्य जी एक छोटा सा प्रश्न नहीं है ऐसे नहीं बोला, प्रेमांश जी को बोला है। नमस्ते जी आचार्य जी। हाँ, नमस्ते। मैं ये पूछना था कि ये जो परीक्षा आपने लेनी है स्वस्ति वाचन के मंत्रों से, तो क्या वो आप हमें मौखिक देख के बोल सकते हैं या वैसे ही देना है? देख कर। अब तो मैंने आपको दैनिक यज्ञ वाले भी देख करके कह रखा है। अच्छा ठीक है, सब मंत्र आप देख करके बोलो, हमें कोई हमें आपत्ति अभी नहीं। पूरे याद नहीं हुए ना, मैंने भाई नहीं है, याद मत करो आप, बेशक देख के बोलो। मैंने दोनों ऑप्शन रखे हुए हैं, जो कहे मेरे को याद है वो याद करके बेशक सुनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। और अगर वो गलत सुनाएंगे तो दंड व्यवस्था लागू हो जाएगी, इसलिए देख करके सुनाओ तो ज्यादा अच्छा है। और कमाल की बात तो ये होती है, देखने के उपरांत भी जिनको संस्कृत पढ़ने का अवसर नहीं मिला या जो ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपने आदत से मजबूर हैं, 50 साल वाली जो चल रही है उसके आधार पर भी न विसर्ग की समझ में आती, विसर्ग में आवाज आनी चाहिए, और हलंत और ये सब अवग्रह आदि इनका उनको याद नहीं रहता क्या करना है, तो उसका ध्यान रखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, नहीं तो कट जाएंगे। अब शांति पाठ हो रहा है। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। गुरु महर्षि दयानंद की जय, माता की आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन।